नमस्कार दोस्तों। डेली न्यूज़ इंडिया 1.0 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा मिलने के आसार पैदा हो गए हैं। जो सूत्र बता रहे हैं कि केंद्र सरकार विंटर सेशन में, जो कि शीत सत्र आ रहा है संसद का, उसके अंदर बिल पेश करने जा रही है जहां पर कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा देने की बात की जाएगी। और अप्रूवल तो हो ही जाएगा, उसमें तो कोई शक वाली बात ही नहीं है और उनकी आकांक्षाएं पूरी हो जाएंगी। तो उमर अब्दुल्ला ने जो वादा किया अपने लोगों से, और इवन बीजेपी ने भी जो वादा किया है कि हम आपको पूर्ण राज्य का दर्जा देंगे, लेकिन अभी ये सिर्फ एक इंटेंट जाहिर किया जा रहा है। वो आ, कोई ना कोई बहाना बना के कि आतंकवाद बढ़ रहा है या कुछ और है, ये बाजी थोड़ी सी अपने पक्ष में कर भी सकते हैं और अपना इरादा बदल भी सकते हैं। भारतीय जनता पार्टी के ऊपर कोई भरोसा करना बहुत मुश्किल काम है। ये इतना आसान नहीं होगा उनके लिए कि आ, एकदम से सत्ता को किसी और के हाथ में सौंप दिया जाए। हालांकि उमर अब्दुल्ला ने किसी भी किस्म की कन्फ्रंटेशन से इनकार किया है केंद्र सरकार से, और उनकी मुलाकात मोदी से भी हुई है। तो आसार तो लग रहे हैं कि दिसंबर महीने के अंदर विंटर का जो सत्र होता है संसद का, उसमें पूर्ण राज्य का दर्जा उनको मिल जाएगा। तो आसार तो अच्छे लग रहे हैं। लेकिन लद्दाख जिसको सेपरेट किया गया था, उसके आसार बिल्कुल बिगड़ चुके हैं, क्योंकि सरकार ने कह दिया है कि उसको हम किसी भी हालत में पूर्ण राज्य का दर्जा नहीं देंगे। विधानसभा भी उनसे छीन ली गई है। तो एक किस्म से हम ये कह सकते हैं कि सरकार के काम कुछ ऐसे हैं जिससे कि लद्दाख और कारगिल के अंदर अलगाववाद की स्थितियां पैदा हो सकती हैं। और चाइना का बॉर्डर है, वहां पर पाकिस्तान का बॉर्डर है। उस हिसाब से देखा जाए तो अगर वहां पर अलगाववाद कारगिल या लेह में पैदा होता और जिस ढंग से सोनम वांगचुक के साथ ट्रीटमेंट किया जा रहा है, तो चाइना उसका फायदा उठा सकता है, पाकिस्तान उसका फायदा उठा सकता है। लेकिन सरकार ही समझने को तैयार नहीं कि हम अल्टीमेटली मणिपुर के अंदर सारा हमने प्रॉब्लम पैदा किया, तो हम दोबारा से लद्दाख और कारगिल के अंदर प्रॉब्लम क्यों पैदा करना चाहते हैं। ये सारा का सारा मुद्दा इस टाइम निकल के आ रहा है। लेकिन जब सरकार के ऊपर ही पागलपन सवार हो जाए, तो फिर कोई कर भी क्या सकता है। धन्यवाद।